Okay, welcome back to Weekly Classes. I'm here with another video. So in this video, I'm gonna continue grammar series. जैसे कि पता है हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसमें हम grammatical profile, noun, pronoun, adjective, adverb, now all these things we have tried to learn each one by one. So जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है और लास्ट टाइम हमने pronoun को हाफ पार्ट्स को कवर किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए we gonna finish that pronoun. So without any further delay, let's start the grammar series by Rishabh sir. So start with the first slide. तो जैसे कि ये हमने ग्रामर के पार्ट तोड़े थे, ऑल दीज थिंग्स हमने पर्सनल, पॉजेसिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिफ्लेक्टिव एंड इम्फेथेटिक तक पढ़ लिया था। किस तरीके से प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन क्या चीज़ होती है, हाउ टू वर्क दैट। इफ़ यू जस्ट वांट टू वॉच दिस एनीथिंग तो जस्ट मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो, चेक इट आउट ऑल दीज थिंग्स। सो उसी का हाफ पार्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल एंड आइडेंटिटी इंडेफिनेट प्रोनाउन को कवर अप करके एंड वी गोना वाइंड अप दिस प्रोनाउन। सो स्टार्ट वन बाय वन इंटेरोगेटिव से। तो इंटेरोगेटिव वी यूज़ द इंटेरोगेटिव, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। अगेन जैसे कि अभी तक हमने जितने प्रोनाउन किए हैं उसके नाम, मोस्टली नाम से ही पता चल जाता है कि ये प्रोनाउन है, इसका इस तरीके से यूज है। सेम एज इसी की तरह इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछने को लग रहा है कि ओके इंटेरोगेशन या इस टाइप में, तो आज द क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, दैट इज द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिप्रेजेंट द थिंग्स वी डोंट नो, जिसको हम जानते नहीं है उसको पूछने के लिए that we use the interrogative. So interrogative there is the four types is the main interrogative pronoun चार तरीके के होते हैं, who, whom and what and which। और इसकी कैटेगराइजेशन यहाँ पे मैंने बॉक्स में कर दी, जैसे कि मैंने प्रीवियस बॉक्स में आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताया था, उसी को यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट कराया। और थिंग्स की सब्जेक्टिव केस में हु लगता है, ऑब्जेक्टिव केस में हुज लगता है। आपको मैंने लास्ट टाइम में आपको डेफिनेटली बताया था कि ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव किस तरीके से एंड कैसे इसको यूज़ करा जाए। तो उसी तर्ज पे ये भी है कि अगर सब्जेक्टिव केस में अगर किसी को पूछना हो तो हु लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हुम लगेगा। एंड इसका एप्लीकेशन हम एडिटोरियल में भी देखते हैं ऑल दिस थिंग्स, एंड देयर इज आल्सो द एग्जांपल इन देयर, वी गोना चेक इट आउट वन बाय वन। तो ये जैसे प्रोनाउन है हुज कैन बी आल्सो टू द इंटेरोगेटिव, हुज भी हो सकता है जो पोजीशन के लिए दिखाता है, इंटेरोगेटिव पोजीशन, किसका, ये किसका पर्स है, किसका मोबाइल है, इस तरीके की चीज़ें तो हुज को यूज होती हैं। थिंग्स के लिए व्हाट लगता है एंड पॉजेसिव पर्सन थिंग्स के लिए विच लगता है, कौन सा इंसान या कौन सी चीज़, ठीक है। एंड पर्सन के लिए हुज लगता है। तो उसके बाद कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, हु टोल्ड यू, किसने तुम्हें बताया, तो ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन। और ये क्या है, सब्जेक्टिव केस में लगा तो ये सब्जेक्टिव। सो जॉन टोल्ड मी, जॉन ने मुझे बताया, तो ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन पूछा, ये इसका आंसर हो गया सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्ट, होम डिड यू टेल, किसके द्वारा तुम्हें बताया गया, आई टोल्ड मैरी, मैरी के द्वारा मुझे बताया गया, ठीक है। आई टोल्ड मैरी, मैंने मैरी को बताया। होम, किसको तुमने बताया, तो किसके लिए, ये ऑब्जेक्टिव केस में का, ठीक है। तो आई होप ये मैरी इसका आंसर है होम का, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये सब्जेक्टिव केस होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में डेफिनेटली आई जस्ट क्लियरिफाई एवरीथिंग। सो आई होप यू गेट द इंटेरोगेटिव की चार प्रकार के होते हैं, ऑल दिस थिंग किस तरीके से इसको यूज़ करने, एंड इसके आपको बाइफिकेशन डेमोन्स्ट्रेट करके मैंने इस बॉक्स में बताया, एंड इस बॉक्स कीप इन योर माइंड लास्ट टाइम की तरह। आगे चलते हैं दूसरा, अनदर वन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन पता चला है, रिलेटिव मतलब रिलेशन बता रहा होगा। प्रोनाउन दैट इंटर okay, let me choose that introduce a relative cause and it called, okay, let me choose the pen, that it called the relative pronoun because it relates to the words and that is the modify, that modify words को रिलेट करा, मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे कि आपने लिखा ये पर्स किसका है, जो पर्स मुझे पड़ा हुआ मिला वो किसका है, ये क्या इस पर्स को रिलेट कर दिया कि जो पर्स। सो एंटीसीडेंट होता है, उसको मॉडिफाई करता है, जिस वर्ड को रिलेट करता है, इसका होता है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कोई रिलेटिंग थिंग्स के है। फॉर एग्जांपल द 5 रिलेटिव वर्ड्स हु, हुम, वही 5 हुज एंड विच एंड दैट, तो वही वर्ड्स हैं, बट ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, उनकी पोजीशंस अलग होती है। उसमें इंटेरोगेटिव और रिलेटिव में ये अंतर होता है, उसमें पोजीशन अलग होती है। ये सेम उसी की तरह एम्फेथेटिक एंड जो भी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन था वो भी सिमिलरिटी उसमें भी थी, पर उनकी पोजीशन अलग थी। सेम इट इज़ रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव की तरह है, क्योंकि पोजीशनिंग अलग होती है। हु सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हुज ऑब्जेक्ट के इसके लिए लगता है जनरली, एंड हुज लगता है पोजीशन के लिए, एंड विच लगता है थिंग्स के लिए, एंड दैट लगता है कैन बी फॉर द पीपल, देन थिंग्स सब्जेक्ट एंड डेफिनेटली, ठीक है। एंड रिलेटिव प्रोनाउन विच टू द सिंगुलर एंड प्लूरल,
ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल दे रखे, द पीपल हु फोन मी, एक इंसान जिसने मुझे कॉल किया था लास्ट नाइट इज़ माई टीचर, वो मेरे क्या था, अध्यापक था। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ डेमोस्ट्रेट कर रखे हैं। द कार विच हिट मी, जिस कार ने मुझे हिट किया था वो क्या थी, वास येलो, वो पीली थी। तो आई होप यू गेट दैट रिलेटिव प्रोनाउन, किस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन को आपको माइंड में रखना है। क्या होता है, रिलेटिव एंड इंटरोगेटिव मोस्टली सिमिलर होता है पर इनकी पोजीशन में डिफरेंट होता है। कि इसके बाद ये आया हुज, तो इसकी पोजीशन इस तरीके से हुई, तो इसके साथ वर्ब एक अलग लगा, ये अलग सेंटेंस होता है। इसके बाद ये अलग, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह होता है जैसे हम क्लॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी को क्लॉज बेसिस यूज़ करने के लिए वी गोना यूज़ दैट रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल पता चल रहा है, ईच जो रिपीट हो गया, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन व्हेन टू ईच एंड टू एंड मोर सब्जेक्ट एंड एक्टिंग इन द सेम वे टूवर्ड्स द अदर्स। तो एक दूसरे के सेम वे से काम करते हैं, जिसके आप भी पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड आप भी कुछ काम कर रहे हो एंड मैं भी काम कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल, देयर आर द ओनली टू रेसिप्रोकल्स प्रोनाउन, दो प्रकार के रेसिप्रोकल्स होते हैं, एंड वन इज ईच अदर एंड सेकेंड वन अनदर। बस दो ही प्रकार के, ईच अदर्स जब कोई काम हो रहा है या तो दो लोगों के लिए या तो दो से ज़्यादा, टू प्लस के लिए वन अनदर, ठीक है। दो के लिए दो एंड वन अनदर, यही सब यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, एग्जाम्पल जॉन एंड मैरी, दो लोग हैं तो ईच अदर आ जाएगा, लव ईच अदर। एंड 10 पीपल प्रिजनर वर बी ब्लेम्ड, 10 लोगों को ब्लेम किया गया, 10 कैदियों को, वन अनदर, तो दो से ज़्यादा हो गया। सो आई होप यू गेट दैट कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, कोई भी काम, ऐसा काम जो एक दूसरे से रिलेटिव हो, जो एक दूसरे पे काम हो रहा हो, रेसिप्रोकल हो रहा हो, तो रिपीट हो रहा हो, तो उसी को यूज़ करने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ईच अदर, वन अदर। अब या तो दो लोग होंगे या तो दो से ज़्यादा होंगे, दो लोग होंगे तो ईच अदर, और दो से ज़्यादा हुए तो वन अनदर। सो आई होप यू गेट दैट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इससे आगे बढ़ते हैं। Indefinite. So indefinite pronoun. It does not refer to the any specific person, things and amount. नाम से ही पता है, indefinite, कोई definite नहीं है, कोई specific person, things या amount नहीं है. It is the vague, unclear and non-defined and typically identified pronoun. So identified pronoun मतलब कोई typical नहीं, ठीक है। तो इसमें identified pronoun को, इस बॉक्स को याद रखना, ठीक है। ये सिंगुलर वाले हैं सब आइडेंटिटी प्रोनाउन, वो indefinite pronoun एंड प्लूरल प्रोनाउन ये है बोथ। इसमें कोई डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। बोथ कौन दो दोनों, ठीक है। तो वो कनेक्टिंग से पता चलता है। तो एनी, अब कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं, कुछ ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। जैसे कि सभी यहाँ आ जाओ, तो सभी इंसान भी हो सकते हैं, सभी चीज़ें भी होती हैं, या सभी फीलिंग को रखो, तो ये फीलिंग अनकाउंटेबल ना होगी तो सिंगुलर हो जाएगा, अनकाउंटेबल चीज़ें सिंगुलर होती हैं। तो इस तरीके से आपको कभी कभी वो सिंगुलर और प्लूरल एज अ टू चीज़ ऐड होती है, और दो चीज़ें यूज़ होती हैं। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ किस तरीके से यूज़ हो रही है। जैसे कि आल, एनी, मोस्ट, नन एंड सम, एंड ऑल दिस सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ की तरीके से यूज़ होती है। एंड उसके बाद क्या है, ओके, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ ऐसे फंक्शनिंग होते हैं जो सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन दोनों की तरह यूज़ होते हैं। अनदर इज द फॉलोइंग ए सेंटेंस, जैसे कि यहाँ दे रखा है, ही हैज़ वन जॉब इन अ डे एंड अनदर एट अ नाइट। तो अनदर, अब यहाँ पे पोजीशन देखें ना जरा, वैसे तो आपको सब कुछ आना चाहिए यहाँ पे। अब ये दो एग्जांपल जैसे कि देखें, आई वुड लाइक अनदर ड्रिंक प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अनदर ड्रिंक, यहाँ ड्रिंक की क्वालिफिकेशन बना रहा है, तो यहाँ अनदर क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ अनदर क्या है, एक और जॉब की बात कर रहा है, तो अनदर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब जरा पोजीशन का गौर करना, पोजीशन कौन सा कहाँ पे लगा है। इसकी पोजीशन क्या है, एक एट है, एक प्रीपोजिशन के बाद लगी। इसकी पोजीशन क्या है, एक नाउन के बाद लगी। नाउन के पहले लगी होती है, मतलब गुड बॉय, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और ये एट, ठीक है, एट पुलिस स्टेशन, तो एट के पहले लगा तो ये क्या है, तो ये प्रोनाउन है। तो आप इसको पोजीशन से ही पहचान सकते हैं, इसको नाम से ही पहचान सकते हैं, ऑल दिस थिंग, ठीक है। एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव में भी हम ये अनदर वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वो डिफरेंट तरीके से यूज। सो आई होप यू गेट दैट कि एक ही शब्द की अगर पोजीशन चेंज कर दें तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज हो जाती है। यही आपको एडिटोरियल में यू मस्ट हैव लर्न टू ऑल दिस थिंग्स, वन बाय वन करके रेप्लिकेट करता हूँ। दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। और आपको यही चीज़ नहीं, और भी चीज़ देखनी, जैसे ही सब्जेक्ट हो, ये क्या है, ये हो गया प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट है, हैज़, मेन वर्ब, ऑन, वन क्या है, वन एडजेक्टिव, जॉब, नाउन हो गया, इन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल्स, अगेन डे क्या वर्ब हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, एंड अनदर क्या जोड़ रखे हैं, ऐड क्या प्रीपोजिशन, नाइट क्या नाउन हो गया,
अगेन इस तरीके से आपको पूरी चीज़ों को वाइफ्रिकेट करना है। तो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से मैंने वाइफ्रिकेट किया पूरी चीज़ों को, एंड इसी तरीके से इफ यू वाइफ्रिकेट एवरीथिंग तो आपको यू कैन जस्ट गेट एवरीथिंग वेरी क्लियरली। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद यही लिखा है आइडेंटिफिकेशन, कुछ सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑल एज टुगेदर सब भूल जाओ तो यहाँ काउंटेबल नहीं है तो ये सिंगुलर यूज़ हो गया। ऑल एवर एज सब इंसान पहुँच चुके तो इंसान काउंटेबल है तो यहाँ पर प्लूरल लग गया। तो ऑल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गेट दैट दिस इंडेफिनेट प्रोनाउन कि किस तरीके से इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ होता है एंड कैसे उसको यूज़ करा जाएगा। So that's for today all. So I hope you get that. Thank you for watching this video. Keep learning, like and share. If you find very fruitful this video, make sure hit the like button and keep learning. जैसे कि मैं अपनी सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ on all these things, noun, pronoun, on all these things, how to implement in this articles, कैसे आर्टिकल में इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कॉम्प्रीहेंसिवली बैटी करना है. So just must follow every video, just watch things and properly and improve. SSC CGL को फोड़ के आना है 2026 को. Till then, we will wait for that. Thank you. Bye.